बस ब्लॉग अकाउंट के ऑलमोस्ट 1500 से 2000 यूरोज थे। कैसे हैं आप? ठीक है? शुक्र अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने टेबल टेनिस खेल लिया या कुछ भी तो आप यहाँ पाकिस्तानी आबिद, इसका मतलब ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में जिस तरीके से रूल कर रही है, इसकी मिसाल शायद ही दुनिया में पहले मिलती हो। इसी तरह के साइंस और एआई के हब का विजिट मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। जी हाँ, मेरी मुराद आरपीटीयू काइसेसलाउटर्न से है। RPTU Kaiserslautern Landau is a merger of two universities. The first one is University of Kaiserslautern and the second one is University of Koblenz Landau, and both universities were merged in January 2023. ये तो था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा विजिट करते हैं। सो आई हैव विद मी मिस्टर अब्दुल गफ्फार खान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। शुक्र अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही कराएं। मेरा बैचलर भी था जो कंप्यूटर साइंस में था, और मैं यहाँ पे भी आरपीटीयू में जो है वो कंप्यूटर साइंस में ही मास्टर्स कर रहा हूँ। मैंने प्रीवियसली जो है बेरिया यूनिवर्सिटी में, सेम यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं, उससे मैंने मास्टर्स किया था। उस टाइम मेरा CGPA था 3.54, और फिर मैंने वही अपनी स्पेशलाइजेशन आगे जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आगे कंटिन्यू किया। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि जिस वक्त आप पाकिस्तान में थे तो आपने कितनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई किया? मैंने मोस्टली 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। एक बोन थी, और एक पोस्ट डैम थी, और एक ये थी। बोन और पोस्ट डैम में ये हुआ था कि मेरे कोर्सेज का कोई, उन्होंने कहा था कि आपके कोर्सेज कम हैं जो हमें चाहिए क्रेडिट का, उनका कोई इशू आ रहा था। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मैंने भी अप्लाई किया था, और यहाँ की यूनिवर्सिटी का एक है कि ये आपसे आपकी पूरी डॉक्यूमेंट वगैरह और सब कुछ करने के लिए 60 यूरो से 70 यूरो चार्ज करते हैं, जो कि आपके डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करना और ये सब चीज़ें प्रोसेस करने का वो इनकी एक ही अलग से फी है इनकी सब कुछ। बेसिकली डॉक्यूमेंट्स की एवेल्युएशन ये यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं करते, ये अपनी एवेल्युएशन खुद करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी और जो यूनिवर्सिटी अपनी खुद एवेल्युएशन करती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एवेल्युएशन यूनिवर्सिटी करती है और उसकी एप्लीकेशन फी यूनिवर्सिटी चार्ज करती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपनी एवेल्युएशन खुद करवाती है और उसके अंदर स्टूडेंट ने डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी को फी पे करनी होती है। मैं थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का टूर दें, और उसके साथ साथ फिर हम आपसे क्वेश्चन करते रहेंगे जो कि हमारी ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? ये हमारा ऑडिटोरियम। ओके। सो यहाँ पे कोई भी कंपनी इवेंट हो या कोई भी कंपनीज आती हैं इंटरव्यूज़ के लिए, जॉब्स के लिए, सब कुछ, जो कोई यहाँ पे कोई फंक्शन होना है या कोई भी लेट्स से कोई कल्चरल इवेंट होता है, तो हमारे सारे ये इस ऑडिटोरियम में होते हैं। जैसे हिंदी शराबंट हो गई या पाकिस्तानी आबंट हो गई, तो वो यहीं पे होते हैं। डिफरेंट किसी भी कल्चर के कोई भी प्रोग्राम होते हैं तो वो इस ऑडिटोरियम में होते हैं। इसमें अराउंड कोई 5000 से प्लस सीटिंग कैपेसिटी है। और टर्मिनोलॉजी यूज़ की है इंडियनिश आबंट या पाकिस्तानी आबंट। इसका मतलब ये है कि इंडियन नाइट या जो है पाकिस्तानी नाइट, या जिस तरह के कवाली नाइट्स वगैरह के जो फंक्शन होते हैं तो वो भी इधर ही होते हैं, और जॉब फेयर्स वगैरह जो हैं वो भी इस जगह के ऊपर होते हैं। तो गफार भाई, इसके अलावा आप हमें थोड़ा सा अगर टूर देना पसंद करें इस पे आप अगर साथ चलें आगे, तो यहाँ पे हमारा ये मेंसा है। यहाँ पे खाना स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट 3.5 यूरो या 4 यूरो में होता है। उसमें ये होता है कि वीक में 2 दिन आपको हर कल्चर, वीक में 1 दिन हर कल्चर का होता है। इटालियनिश और फिर इंडियनिश और फिर इस तरह पाकिस्तानिश, इस तरह हर फूड उसके अकॉर्डिंग जो है वो मिलता है, और वो 3.5 से 4 यूरो होता है। फिर 1 दिन आपको उसमें, उसके साथ साथ आपको एक वीगन ऑप्शन भी होता है कि अगर कोई चीज़ वो नहीं खाता शख्स, तो वो वीगन ऑप्शन भी वो उसमें वो खा सकता है। मतलब हलाल वाले ऑप्शन, हलाल ऑप्शन में ये है कि उसमें वीगन ऑप्शन ज़्यादा आते हैं। प्राइवेट कैफ़े देखने को मिलेंगे जहाँ से आप लेट नाइट में, मतलब अराउंड 6-7 तक ये खुले होते हैं, जहाँ आप काफ़े क्रोसॉन, सैंडविचेस वगैरह जो आप वो खा सकते हैं। ये प्राइवेट है। मेंसा की टाइमिंग होती है 2 बजे तक, और ये खुले होते हैं शाम 7 से 8 बजे तक। उसमें हमारे पास कोई वीगान या कोई वीगान, हाँ, यहाँ पे आप जहाँ पे भी जाएंगे तो वो उनके पास फ्लैश और जो है वो दूसरे में वीगान ऑप्शन दोनों चला। फ्लैश का मतलब गोश्त है, मुर्गी कर सकते हैं, जो भी दूसरा जो करता है। अच्छा, मेरा इससे हट के ये तो आपने हमें मेंसा के बारे में बता दिया। अगर मैं स्विच करूँ कि इधर नॉर्मली काइसेसलाउटर्न के अंदर हलाल जो मीट है या हलाल जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं? वो काफ़ी हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट्स काफ़ी हैं, जहाँ पे लोग सीरिया से, सारे अरबिक ममालिक हैं, वहाँ से आए हैं, और उनकी काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे। आप बस लेते हैं और स्टार्ट में जाते हैं, वहाँ पे आपको हलाल ऑप्शन में वीगन चिकन और गोश्त वगैरह सब कुछ इजीली मिल जाता है। स्टार्ट मीटे यहाँ से ऑलमोस्ट आपको 10 मिनट की बस लगती है, आपको आना जाना हो। यहाँ से हॉप ऑन ऑफ कितना? हॉप ऑन ऑफ पे 15 मिनट मैक्स लगते हैं आपको। ओके, मतलब ज़्यादा दूर। तो आपने मुझे बताया कि काइसेसलाउटर्न कोई इतना बड़ा सिटी नहीं है, तो इसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें और पूछना चाहूँगा। जिस तरह कि आपको पता है कि जब पाकिस्तान से आते हैं वीज़ा एक्सटेंड करवाना होता है, तो वीज़ा एक्सटेंशन के अंदर तो कोई प्रॉब्लम फेस आई आपको? क्योंकि नॉर्मली तो जर्मनी के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके अलावा जो इधर का जो हॉस्पिटल्स वाला सिस्टम है कि अगर आप बीमार हो जाते हैं इन वर्ष के सिनेरियो, तो आपके लिए आसान अपॉइंटमेंट लेना है मुझसे? अच्छा, यहाँ पे एक हमारे यूनिवर्सिटी में हमारे पास ये बेनिफिट है कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रोडले का एक जो कैंपस छोटा सा उन्होंने बनाया है वो यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी है कि वो मंडे और मेरे ख्याल से वेडनेसडे को जाके वो वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और सब कुछ वहाँ जाके इजीली अपनी अपॉइंटमेंट और सारा काम आप वहीं पे वही करवा सकते हैं। सारा कुछ ये 2 दिन के लिए है। और आपने दूसरी बात की क्रंकन हाउस हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल पे ईजी है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। आप बेसिकली जाते हैं तो डॉक्टर आपसे कंफर्म करता है कि आपको कितनी 1 to 10 में आपको कितनी पेन है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपके उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ज़्यादा पेन वाले हैं तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, और फिर जिस तरह लो वाले को उस तरह वो करते हैं।
ओके, तो और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जिस वीज़ा एक्सटेंशन के बारे में आपने बताया कि इजी है, तो क्या ब्लॉक्ड अकाउंट या जॉब कॉन्ट्रैक्ट ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, या उसके अलावा भी आपने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं कि जिसमें मैं आपको अपना पर्सनल बताऊंगा, क्योंकि मैं इस पे रहा हूँ। तो जब क्योंकि मेरे पास ब्लॉक अकाउंट के ऑलमोस्ट 1500 से 2000 यूरोस थे बैंक अकाउंट, और उस टाइम में मेरे पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट था। तो यहाँ मोस्ट उस तरह बाकी कंट्रीज, बाकी सिटीज़ की तरह इस तरह नहीं है कि आपके पास पूरी ब्लॉक अमाउंट होनी चाहिए आगे पूरी ईयर के लिए। यहाँ पे वो नहीं है, आपके पास नॉर्मली जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो तो आपको ये लीस्ट यहाँ पे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का जो आपको कार्ड मिलता है। यहाँ साल वाला और उस तरह वो नहीं है, यहाँ पे आपको मिनिमम 2 साल। और जॉब के बारे में आपने बताया, तो जॉब को हंट करना आसान है, मुश्किल है, या क्या सिचुएशन जानी? आप भी जॉब्स कर रहे हैं यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली जो यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा जो है वो यहाँ पे AI रिसर्च सेंटर ज़्यादा हैं, और वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही जॉब करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट AV ही कर रहे हैं। और अराउंड कितने तक सैलरी जो है एक्सपेक्टेड जो मिल आपको जाती है? AV में अराउंड 800 से 1000 तक के यूरोस की तरह मिल जाती है। बीच में आपका खर्चा आपको अराउंड 600 या 650 अराउंड आपका खर्चा आता है, जिसमें आपका मिनिमम आप कह लें 300, आपका 250 से पर्सनली जो मेरा है वो 255 फ्रंट है, और नॉर्मली लोगों के 300 भी होते हैं, किसी का 280 होता है इतना, और फिर 150 आपके इंश्योरेंस के वजह से हर सिटी में चलती है, और फिर आपका डिपेंड करता है 150 to 180 जो आपका जो ग्रॉसरी आता है। तो इधर एक्सपेंस जो है वो कंपेरेटिवली कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे आपको चीज़ें भी उस तरह आपको नॉर्मली जो है वो चीप लोअर रेट में ये सब कुछ। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि नॉर्मली ये जाना जाता है कि जो जितने बड़े सिटीज़ होंगे वो उतने एक्सपेंसिव होंगे, उधर डॉम्स के रेंट्स भी उतने ज़्यादा होंगे, और ऑब्वियसली उधर जॉब की वेजेस भी उतनी ज़्यादा होती हैं जो। लेकिन जितना छोटा सिटी होगा उधर एक मेजर जो बैरियर आता है, जो लैंग्वेज बैरियर छोटे सिटीज़ के अंदर फेस करना पड़ता है। लोकाना में पहले बताया कि बहुत ज़्यादा फेस करना नहीं पड़ा, लेकिन ऑब्वियसली जर्मनी के अंदर है तो लैंग्वेज बैरियर तो सारे सिटीज़ के अंदर है, वो होगा ही। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट एंड वैक का ऑफिस जो है वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। तो मैंने एक चीज़ जो नोट किया वो यही नोट किया कि ये सारी यूनिवर्सिटी ही एक सिटी है और इसी के अंदर ही सारे ऑफिस हैं। आप जैसे देख सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ स्पीड आवर कि हर दिन को कौन सी आपका स्पोर्ट्स होता है, आप उसकी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपने खुद अगर खेलना है तो उसमें ही हमारा ये सर्विस सेंटर है स्टूडेंट्स का। यहाँ अपना यूनिवर्सिटी कार्ड आप देते हैं, ठीक है, और यूनिवर्सिटी कार्ड दे के जो आप फिर अपनी कोई भी बुकिंग कर सकते हैं। आपने कोई भी चीज़ लेना है, रैकेट्स खेलने हैं या आपने टेबल टेनिस खेलनी है या कुछ भी, तो आप अपना यूनिवर्सिटी कार्ड देते हैं, आपको असेसमेंट दे देते हैं। जैसे भी देख सकते हैं कि तो यहाँ पे बेसिक है इसका है अभी स्पॉट कहा जाता है। फ्रेंड्स आजकल आपने देखा भी होगा कि बाहर बर्फबारी है, जर्नी है, पूरा वेदर इस तरह है। तो हमारा क्रिकेट स्टेडियम भी है वो भी इंडोर होता है। हर सैटरडे को हमारी 6 से 9 होती है, तो हमने बुक किया होता है। अभी हॉल हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे और प्यारी मेरे ख्याल से ज़्यादा बैडमिंटन चल रही है। अभी जैसे ही अंदर चलते हैं फिर आपको ग्राउंड। तो ये बेसिकली हमारा कोर्ट है जहाँ पे हमारे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल सब चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट दिन में हम लोग होते हैं, जैसे वेडनेसडे और फ्राइडे और संडे, ये 3 दिन होते हैं उसके लिए क्या कहते हैं बैडमिंटन के लिए। फिर अभी फुटबॉल शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद सैटरडे क्रिकेट के लिए बुक होता है। सो यहाँ डिफरेंट टाइम तो क्रिकेट जो है जर्मनी के अंदर है क्रिकेट है, और वीकेंड पे इंडोर होती है। वैसे नॉर्मली समर में आउटडोर, और फिर जब विंटर है तो फिर इंडोर। पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में पाकिस्तान की कम्युनिटी यहाँ पे काफ़ी है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सपोर्टिव है। लाइक हमारी जो PS हैं उसमें भी काफ़ी अच्छे हैं। सब लोग यहाँ पे कम हैं लेकिन अच्छे हैं। सम अप करना चाहें तो आप अपनी जॉब के हिसाब से फाइनेंशियली और यूनिवर्सिटी की डिग्री के हिसाब से कितने? मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री इज ऑलमोस्ट अबाउट फाइन। मेरा भी बस से स्टार्ट होगा, और जो ऑलमोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट हो ही गया है, बचपन चल रहा है उसका सब कुछ। और बस यहाँ बहुत इट्स रियली गुड एक्सपीरियंस। छोटा शहर था, शुरू में मुश्किलात होती हैं, बट या इन द एंड जब आपके पास फैसिलिटीज़, आपके पास अर्निंग स्टार्ट होती है, सब कुछ होता है, तो आपके पास अपना एक प्रॉपर सेटअप, ये वो सब चीज़ें रेडी हो जाती हैं। सो इट्स अ गुड सिटी टू लिव इन। क्या आपने इधर IT जॉब की है? जी, मेरी एक रिमोट जॉब थी, वो म्यूनिख में कंपनी की। तो मेरी उनसे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, एज अ वर्किंग स्टूडेंट जो मेरी थी, एज अ बाय होम ही चल रही थी। दे प्रोवाइड मी विद अ मैकबुक और ये सब कुछ। सो आई वाज वेरी तो बेसिकली आपने अप्लाई कहाँ किन प्लेटफॉर्म? मैंने अप्लाई जो किया था वो एक यहाँ पे इंडीड चलता है, स्टेप्स ऑन, और साथ में लिंक्डइन, ये 3 मैंने इसको प्रेफर तो इट मीन्स कि अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यस इंस्टेंट जॉब की अप्लाई करने के करें तो आप जॉब मिलती है। यस, तो ये था थोड़ा सा लाइक कैसे ब्लॉकन मार्केटिंग, कैसे ब्लॉकन आपका थोड़ा सा ओवर एक्सपीरियंस कि किस तरीके से स्टूडेंट होता पहले आपने जब स्टार्ट किया तो स्टेज पर खड़े हैं। तो सो आज इस वीडियो से इतना ही, एंड वी आर गोइंग टू गेट बैक विद